अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं असलम भुट्टो। दोस्तों, व्लॉग बनाना मेरे नज़र में दुनिया का बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यार दोस्तों ने व्लॉग बनाना बहुत आसान कर दिया है। किसी भी खेत में चले जाते हैं, वहाँ खेतों की रिकॉर्डिंग करते हैं, भैंसें दिखाते हैं, भैंसों की रिकॉर्डिंग करते हैं, मुर्गियाँ दिखाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई भी जानवर दिखाते हैं, परिंदे दिखाते हैं और फिर उनकी रिकॉर्डिंग करके व्लॉग बना लेते हैं। लेकिन एक्चुअल व्लॉगिंग जो होती है वो आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं या फिर आप इंडियंस व्लॉगर्स को देखें, तो वो एक ऐसी यानी ज़बरदस्त चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं व्लॉगिंग के थ्रू कि बंदे को न सिर्फ एक नॉलेज मिलती है, बल्कि उनको एक रास्ता भी मिलता है कि जब कभी वो कोई चीज़ खुद बनाना चाहे तो वो इजीली उस अप्रोच के साथ बना सकें। तो इससे पहले मैंने जितने भी व्लॉग्स बनाए हैं वो किसी न किसी हवाले से, या तो शोबिस के हवाले से होंगे या फिर मेरे अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से होंगे। लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं परिंदों को और जानवरों की या फिर ट्रांसपोर्ट की या गाड़ियों की इस तरह की कोई व्लॉगिंग बनाऊं या मैं ये दिखा दूं कि रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मैं बेयार मददगार खड़ा हुआ हूँ। मतलब ये वो चीज़ें नहीं हैं जो कि पब्लिक देखना चाहती है। पब्लिक वो चीज़ें देखना चाहती है जिससे उनको एक नॉलेज भी मिले, जिनसे एक अच्छा एक तासुर भी उनको महसूस हो। अब जैसे सॉरी, अब जैसे आज का जो मैं व्लॉग ये बना रहा हूँ, ये एक्चुअली बारिश के मुतल्लिक है। यानी जब कभी हमारे यहाँ बारिश होती है, यानी स्पेशली कराची में, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, जैसे कराची में बारिश होती है तो शराय फिसल पे अगर मुसलसल हुई, यानी सुबह से शाम तक हुई, तो शराय फिसल पे घुटनों तक पानी आ जाता है और दीगर इलाकों में भी पानी आ जाता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ियां तैरने लगे और ज़िंदगी मफलूज हो जाए, लोग घरों तक महदूद हो जाए, स्कूल बंद हो जाए, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाए और छतें टपकने लगी, यानी अजीब ऐसा मंज़र हो जाए। जहाँ तक मेरा अपना 40 साल का मेरा ये तजर्बा है कि मैंने आज तक कराची में ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, बारिश हुई है, बहुत तेज़ होती है, घुटनों तक पानी आ जाता है और दूसरे दिन अगर बारिश ना हो तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और ज़िंदगी रवां दवा हो जाती है। लेकिन मैं कल परसों, मैं चूँकि टिकटॉक पे लाइव आता हूँ और मेरा बेटा भी बाहर के मुल्कों में मेरे 2 बेटे हैं जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं। तो अक्सर देखा ये गया है कि जैसे इंग्लैंड में तकरीबन रोज़ ही बारिश होती है। दिन का कोई ऐसा पहर नहीं होता जहाँ इंग्लैंड में बारिश ना हो। मुसलसल बारिश पड़ती रहती है, लेकिन काम होता रहता है। लोग आते हैं जाते हैं, वो घरों में नहीं बैठते, स्कूलों की छुट्टियाँ नहीं होती, ना कोई कारोबारी मराकज़ बंद होते हैं। सब चीज़ रवां दवां होती है, ज़िंदगी रवां दवां होती है। वो एक मामूल बन गया है वहाँ पे। और कभी वहाँ सड़कों पे पानी जमा नहीं होता और उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना ज़बरदस्त है, इतना आला है कि यानी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। स्पेशली मैं यूके की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और एज़ कंपेयर टू यूनाइटेड एमिरेट्स, आप जैसे एमिरेट्स में दुबई, अबू दुबई, शारजा, बहरीन, अभी जब 3 दिन पहले वहाँ बारिश हुई, यानी
12 बजे से शुरू हुई और दूसरे दिन तक जारी रही। ज़िंदगी मफलूज हो गई। दुबई और शारजा की सड़कें तालाब बन गई और गाड़ियां तैर रही हैं यूं। लोग, मनचले लोग, उन्होंने बड़े बड़े तख्ते लिए और पानी पे डाल के उस पर उन्होंने कुर्सियां डाल के और वो तैरते रहे उनके साथ, तो खेलते रहे। स्कूल बंद हो गए, कारोबारी मराकज़ बंद हो गए और कुछ कारोबारी मराकज़ में तो पानी अंदर तक चला गया। इवन दुबई एयरपोर्ट के लाउंज में भी पानी चला गया, रनवे भर गया, लैंडिंग कैंसिल कर दी गई और उन करीब करीब जो दूसरे एयरपोर्ट थे जहाँ कम बारिश हुई वहाँ पे उनका रुख मोड़ दिया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी बारिश ने तबाही मचाई वहाँ पे। यानी इतना एडवांस कंट्री है। एडवांस कंट्री से मुराद ये कि उसको अंग्रेज़ों ने बनाया है, बेताशा पैसा लगाया है दुबई पे, लेकिन हालत ये है कि वो डूब गया। यानी आज कोई कारोबारी मराकज़ नहीं खुला, कोई ऑफिस नहीं खुला, कोई स्कूल नहीं खुला। 2 दिन उन्होंने छुट्टियां कर दी। और शारजा की तो हालत ऐसी है कि वहाँ गाड़ियाँ, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास कुछ फुटेजेस हैं जो वहाँ से दुबई से मुझे आई है, शारजा से आई है, यूँ तैर रही है यूँ। यार मुझे बताओ, हमारे यहाँ थोड़ी बारिश होती है तो वावेला हो जाता है कि पाकिस्तान यूँ, कराची यूँ, ये वो, ड्रेनेज सिस्टम ख़राब, हुकूमत को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, ये है वो है। यार ये कराची, और जब दुबई में ये हाल हो जो हमसे कई गुना, हज़ारों साल गुना आगे है, हालांकि अभी बना है, लेकिन पैसे के हिसाब से और आसाइशों के हिसाब से बहुत आगे है वो, लेकिन वहाँ पे ये हाल है। तो मुझे बताओ कि फिर हम अपने मुल्क को क्यों इतना बुरा भला कहते हैं, अपने शहरों को क्यों बुरा भला कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। अब जैसे एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद, वहाँ पे इतनी शदीद बारिशें होती हैं, लेकिन वहाँ पे तो ऐसा कभी सैलाब नहीं आया कि वहाँ सड़कें ब्लॉक हो जाए और पानी जो है वो खड़ा रहे और ज़िंदगी मफलूज हो जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दुबई देखो, मैं तो देख के और हैरान रह गया। और मैं ये सोचने लगा कि मैं सोच रहा था कि यार मैं दुबई में जाकर सेटल हो जाऊंगा, तो मुझे तो अजीब लगा। और स्पेशली शारजा, जिसके मतलब ये कहा जाता है कि हमारे सिंध के जो शहर है शिकारपुर, लाड़काना, तो वो तो ऐसा ही बन गया है, आप तस्वर नहीं कर सकते। मैं बड़ा हैरान रह गया हूँ। तो आज का जो व्लॉग था, ये छोटी सी फुटेजेस में आपको दिखाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि वो जो मुझे दोस्तों ने भेजी हैं मैं आपको भी दिखाता हूँ कि आप भी देख लीजिएगा कि क्या वहाँ पे ये हशर और ये अज़ाब नाजिल हुआ है। और अल्लाह पाक मुस्तक़बिल में ऐसी चीज़ें ना दे, उनको अपने रहमत में जगह दें, और इस तरह ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत शुक्रिया। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। हाँ, निकता हूँ थोड़ो ड्राइवर ते गाड़ी वारी ॾिठी से, गाॾीअ में अंदरि पाणी न आहे, बाक़ी ख़ैर आहे। हे पाणी लॻो पियो आहे, एतिरो एतिरो पाणी आहे, गोॾे जेॾो, गोॾे खां ई मथे आवा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में पानी नहीं है, साइलेंसर तक डूबा हुआ है, लेकिन स्टार्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे तो मसला हो जाएगा, इसलिए स्टार्ट नहीं करनी भाई। हे भी हलन थी मथे, थैली आ गई, थैली। वाह भाई वाह, ये सही है। कहाँ से पकड़ी है, कहाँ से पकड़ी? ये तो बेड है और वो वाइपर है।
ब्रश है, क्या बात है।